Hello everyone, very good evening to all of you. Good evening guys. I welcome to all of you on my YouTube channel which is English with Gauri ma'am. So let's start the session. फटाफट से ये सेशन को स्टार्ट करते हैं. 4 मार्च आने में ना बिल्कुल भी समय नहीं रह गया यार. 4 मार्च ना ऐसे पलक झपकते आ जाएगी जैसे 25 फरवरी आके चली भी गई. ठीक है, तो चलिए आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला काम, आप लोग प्लीज़ मुझे फेसबुक पर फॉलो कर लीजिएगा अगर आपने नहीं किया है, और इंस्टाग्राम पर भी, और टेलीग्राम ग्रुप मेरा ज्वाइन ज़रूर से कर लीजिएगा. क्लासेस के हर एक इन्फॉर्मेशन इन्हीं सब जगहों पर मिलते हैं. ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं. मेमोरी बेस्ड पेपर लास्ट 4 डेज, बिल्कुल मतलब बचे कुछ दिन रह गए हैं, और देखते हैं कि इनमें हम क्या पढ़ने वाले हैं. देखो भाई, कल की अगर क्लास आपने अटेंड नहीं करी थी तो कल हमने सेंटेंस जम्बल्ड पढ़ाया था. ठीक है, कल हमने सेंटेंस जम्बल्ड पढ़ाया था, और सेंटेंस जम्बल्ड आपको कहाँ पर मिलेगा? सेंटेंस जम्बल्ड आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी. ठीक है, तो वहां से ज्वाइन जरूर से कर लेना. चलो आ जाओ. अरे हाँ, सेल्फलेस वर्ड का सिनोनिम मुझे आप लोग बताइए क्या होगा. सेल्फलेस वर्ड का सिनोनिम आप मुझे बताओ क्या होगा. व्हाट डू यू थिंक गाइस? चलिए जल्दी से बताइए. कमेंट सेक्शन में आंसर्स आने चाहिए भाई. कमेंट सेक्शन में आंसर्स कंटिन्यू आप लोग करा करो. आंसर्स देते रहा करो. ऐसा नहीं है कि मैं कमेंट्स किसी के पढ़ती नहीं हूँ, मैं कमेंट्स सबके पढ़ती हूँ. ठीक है, चलो आ जाओ. देखो, सेल्फलेस वर्ड का मतलब क्या होता है, आइए जरा जानते हैं. सेल्फलेस होता क्या है? सेल्फलेस का मतलब होता है विश टू अदर्स देन विद वंस ओन. हम कहते हैं ना कि आप सेल्फलेस हो, मतलब कि जस्ट अ सेकेंड, मीन कंसर्न मोर विद द नीड्स. मतलब एक इंसान के लिए हद से ज्यादा अपना, मतलब हम सेल्फलेस होकर के काम कर रहे हैं. हम बिल्कुल किसी अपना हम फायदा नहीं देख रहे हैं. हम बिल्कुल फायदे से हट करके काम कर रहे हैं कि भाई सबका फायदा हो जाए, है ना. उसको कहा जाता है सेल्फलेस. एक्सग्यूश वर्ड आपका जो है एग्जेक्टिव है. दैट मीन्स वेरी स्मॉल इन साइज. कोई भी चीज बहुत ज्यादा छोटी होना. ठीक है. एल्ट्रोस्टिक वर्ड का मतलब होता है शोइंग अ डिसइंटरेस्ट. मतलब आप सामने वाले में इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हैं. एंड सेल्फलेस कंसर्न फॉर द वेल बीइंग ऑफ अदर्स. अनसेल्फिशनेस भी आप कह सकते हो. ठीक है. बाउंटीफुल एक पॉजिटिव वर्ड है. दैट मीन्स लार्ज इन क्वांटिटी. कोई भी चीज बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होना. एंड स्पोरेडिक वर्ड का मतलब होता है इरेगुलर इंटरवल्स. ठीक है. और प्रोफ्यूज का मतलब होता है डिस्चार्ज, वेरी प्लेंटीफुल. ठीक है, तो व्हाट यू थिंक आंसर क्या होगा, बताइए क्या होगा? अनसेल्फिशनेस है ना. अनसेल्फ अनसेल्फिशनेस. ऑप्शन नंबर 2 क्लियर. चलिए नेक्स्ट. रोप्ड इन आपकी एक फ्रेज है, एंड यू हैव टू टेल मी द करेक्ट मीनिंग ऑफ दिस फ्रेज. आपको रोप्ड इन वर्ड का ये जो एक पूरी फ्रेज है, जैसे हम कॉल बैक, कॉल, कॉल आउट, कॉल आउट, इन सब वर्ड्स के बारे में बात करते हैं ना, तो उसी तरह से आपको मुझे बताना है कि रोप्ड इन का मतलब क्या होता है. रोप्ड इन एक फ्रेजल वर्ब है.
जल्दी से बताइए मुझे। वेरी गुड। देखो, रोप्ड इन का मतलब होता है टू फोर्स समबडी, किसी भी इंसान को फोर्स करना, टू फोर्स समबडी, समवन और समबडी टू ज्वाइन समथिंग, किसी भी चीज को ज्वाइन करने के लिए आप किसी पर्टिकुलर आदमी को फोर्स करें, जबरदस्ती करें उसके संग, तो क्या होगा? टू परस्यूट समवन इन टू डूइंग समथिंग। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, टेल मी द एंटोनिम ऑफ दिस वर्ड। आपको एंटोनिम बताना है, अपोजिट वर्ड। वैलिडेट होगा। अच्छा, मतलब क्वेश्चन पढ़ा नहीं, आंसर एकदम, कितने मतलब कितने अच्छे हो तुम लोग, है ना। जानते हैं कैपेसिटेट वर्ड का एंटोनिम क्या होगा। सबसे पहली बात, कैपेसिटेट वर्ड का मतलब होता है टू मेक समवन केपेबल ऑफ अ पर्टिकुलर एक्शन, किसी भी इंसान को किसी भी चीज के लायक बनाना, है ना। आप एक तरीके से ये कह सकते हो। वैलिडेट का मतलब होता है कोई चीज वैलिड होना, इस पर्टिकुलर डेट तक वैलिड होना, तो ऑब्वियसली नहीं होगा। क्रेडिट वर्ड का मतलब होता है गिव क्रेडिट, किसी भी इंसान को क्रेडिट देना कि अरे वाह भाई तुमने तो ये काम कर दिखाया, तुम तो बड़े अच्छे हो। अच्छा, प्रो सब्सक्राइब वर्ड का मतलब क्या होता है? टू डिनाउंस और कंडेम थिंग एज अ डेंजरस और हार्मफुल। प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिट का मतलब होता है मना करना, मना करना, प्रोहिबिट कर देना, ये प्लेस जो है वो प्रोहिबिट है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर ना। कैपेसिटेट वर्ड का मतलब होता है किसी को किसी चीज के लायक बनाना, और प्रो सब्सक्राइब वर्ड का मतलब होता है प्रोहिबिट करना, मना करना। ठीक है, इट मीन्स कि कैपेसिटेट वर्ड हो गया आपका कि आपने किसी चीज, किसी पर्सन को ताकत दे दी कि तुम कर सकते हो, और प्रो सब्सक्राइब करना मतलब मना कर देना, तो ऑप्शन अपोजिट हो जाएगा थर्ड। ठीक है, एम्बोल्डन का मतलब होता है गिव समवन टू द करेज, मतलब ये पॉजिटिव हो गया, और बटरस का मतलब होता है कॉन्फिडेंस देना किसी भी इंसान को। ये सारे सिनोनिम है उसके अलावा। चलो देखो, इन दी फॉलोइंग क्वेश्चन 6 sentences आर गिवन, फर्दर दी सेंटेंस मे नॉट form a contextually meaningful sequence. You have to rearrange the sentence to make a contextual meaningful paragraph. Sentence C, which has already been highlighted, would be the fourth sentence after the rearrangement. अब देखो एग्जामिनर ने क्या तुम लोगों के संग गपलाबाजी करी है। हम लोग अगर दिए गए इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपर नहीं पढ़ेंगे तो हम ये सोचेंगे कि थर्ड सेंटेंस हाईलाइट है, इट मीन्स जब हम इसको रीअरेंज करेंगे तो थर्ड सेंटेंस सी नंबर होना चाहिए। बट एग्जामिनर ने क्या कहा आपके इंस्ट्रक्शंस में कि जो थर्ड सेंटेंस जो उसने हाईलाइट किया है ना, वो फोर्थ सेंटेंस बनेगा आफ्टर द रीअरेंजमेंट। ठीक है, आप सभी ऑप्शंस में देखो फोर्थ नंबर पे सी दिया हुआ है। चलो बताओ आंसर क्या होगा। आ जाओ, एलिमिनेशन कर देते हैं। सबसे पहली बात देखो, सेंटेंस की शुरुआत ई से नहीं होगी क्योंकि ई ऑप्शन नहीं दिया गया है। सेंटेंस की शुरुआत सी से भी नहीं होगी क्योंकि सी सेंटेंस हमारा फोर्थ सेंटेंस बनेगा, है ना। अब आगे देखिए, सेंटेंस बनेगा तो बनेगा क्या, और आएगा ऑप्शन तो आएगा क्या। देखो, सबसे पहली बात, द कोर्ट राइटली डिक्लाइंड टू इंटरफेयर विद द अपॉइंटमेंट। कोर्ट ने डिक्लाइन कर दिया है इंटरफेयर बीच में बोलने से अपॉइंटमेंट के, एज द इक्विवेलेंस फाउंड इन द रूल्स फॉल्स अंडर द डोमेन ऑफ पार्लियामेंट। The establishment of tribunals as adjudicatory bodies in a specific field. अब देखो आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ है इस चीज का, क्योंकि उसी से रिलेटेड कोर्ट आगे बात कर रही है ए में, मतलब सेंटेंस की शुरुआत बी से होगी आपकी।
ए से नहीं होगी, क्योंकि सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है वो बी में दिया गया है। सेंटेंस का सब्जेक्ट आपका बी में दिया गया है, तो मतलब सेंटेंस की शुरुआत बी से होगी। अब आपको ये देखना है कि बी और ए का पेयर बनेगा या बी और डी का पेयर बनेगा। आगे देखते हैं। दैट एक्सपर्टीज इज रिक्वायर्ड टू डिसाइड कॉम्प्लेक्स केसेस ऑफ अ टेक्निकल नेचर। टेक्निकल नेचर ऑफ वॉट? टेक्निकल नेचर द कोड? नहीं, द टेक्निकल नेचर, this idea is driven by the recognition that it would be cost effective, accessible, and give scope for utilizing expertise in the respective field. अब आप ये मुझे बताओ कि बी और ए का पेयर बनेगा या बी डी का? देखो बी में क्या बात हो रही है, जो स्टैब्लिशमेंट हुआ है ट्रिब्यूनल्स का एज एडजुटरी बॉडीज इन स्पेसिफिक फील्ड में, वो बेस्ड है, इज बेस्ड, वो बेस्ड है ऑन द आइडिया, उन सभी आइडियाज पर, दैट एक्सपर्टीज इज रिक्वायर्ड, उन सभी आइडियाज पर एक्सपर्टीज मतलब हमें एक्सपर्ट लोगों की आइडियाज की जरूरत है, रिक्वायरमेंट है कि डिसाइड किया जा सके कॉम्प्लेक्सेस केसेस को ऑफ अ टेक्निकल नेचर के द्वारा। ठीक, अब हमने यहां पर आइडिया की बात करी है ना, तो आगे देखो, दिस आइडिया इज ड्रिवन, ये जो आइडिया है वो ड्रिवन मतलब कि ड्राइव किया जा रहा है, मतलब हैंडल किया जा रहा है, किसके द्वारा? बाय द रिकॉग्निशन दैट वुड बी कॉस्ट इफेक्टिव, एक्सेसिबल एंड गिव स्कोप फॉर यूटिलाइजिंग एक्सपर्टीज इन द रिस्पेक्टिव फील्ड। इट मीन्स बी और डी आपस में पेयर बनेंगे, थर्ड ऑप्शन आपका आंसर होगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट, वर्ड स्वैप है, बताओ क्या होगा? स्वैपिंग द वर्ड। चलिए बताइए। डेल्यूज वर्ड का मतलब होता है ओवरफ्लो विद द वाटर। ठीक है, ओवरफ्लो होना किसी चीज का, ओवरफ्लो विद वाटर। आप लोगों ने स्कोच देखा है, वो जो घोड़े वोड़े पे बेत मारते हैं, उसको कहा जाता है एज अ पनिशमेंट के लिए यूज करना किसी भी चीज को। अ whip टू यूज फॉर पनिशमेंट, पनिशमेंट के लिए। आ, आप लोगों ने ना वो मूवीज वगैरह में देखा होगा, जब खासतौर से पतली सी एक डंडी होती है और उससे मारा पिटाई होती है, पनिशमेंट दिया जाता है, उसको कहा जाता है। अच्छा, स्कर्च का एक मीनिंग और होता है, कोई भी एक पर्टिकुलर पर्सन और थिंग जो कि किसी भी इंसान को, अदर पर्सन को ट्रबल दे, परेशानी दे। आप ये भी लिख सकते हो, अ पर्सन, एक तरीके से आप कह सकते हो कोई भी अ पर्सन और थिंग हु गिव और क्रिएट ट्रबल। ठीक है, चलो आगे बताओ।
देखो जो ये वर्ड है आपका कैटास्ट्रॉफिक, इसका मतलब होता है ग्रेट डैमेज, बहुत ज़्यादा सडन ग्रेट डैमेज, बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर किसी भी चीज़ को लेकर के डैमेज होना, कोई भी चीज़ अचानक से बहुत बड़ा नुकसान हो जाना। और अबेटिंग का मतलब होता है अनप्लेजेंट, अब अनप्लेजेंट। चलो, मैंने सारे वर्ड्स के मीनिंग आप लोगों को बता दिए हैं। नाउ इट्स योर टर्न गाइस टू टेल मी द राइट आंसर। मिसहैप्स का मतलब होता है अनलकी, अनलकी या फिर अनप्लेजेंट भी आप बोल सकते हो। देखो क्या कह रहा है सेंटेंस, असाइड फ्रॉम डीलिंग विद द विशियस डिलज, डिलज दैट मीन्स मैंने आपको बताया ओवरफ्लो, ठीक है। असाइड फ्रॉम डीलिंग विद द विशेस ऑफ वायरल केसेस, वायरल केसेस जो बढ़ते हुए वायरल केसेस हैं, जो बहुत ज्यादा ओवरफ्लो हो रहा है वायरल केसेस, महाराष्ट्र में हैज ऑल्सो हैड टू डील विद दी स्कर्ज, उनको ऑल्सो डील करना होगा उन सभी ट्रबल से ऑफ हॉस्पिटल फायर्स पर, ठीक है। विद सडन डैमेज, कैस्ट्रोफिक का मतलब होता है सडन डैमेज, जो अचानक से सडन डैमेज हुआ है मेडिकल डिजास्टर का, शोइंग नो साइंस ऑफ, मतलब वो शो कर रहे हैं कि सब चीजें अनप्लेजेंट हैं, बुरी हैं। जुडिशियल ओवरसाइट एंड रिगरस इन्वेस्टिगेशन इनटू सच मिसहैप्स मे बी रिक्वायर्ड, देयर इज नो करेक्शन रिक्वायर्ड। सारे वर्ड्स अपने प्लेस पर हैं। चलो आगे बताओ, सारे वर्ड्स अपने प्लेस पर थे। नाउ जस्ट टेल मी। देखिए, इमरजेंस का मतलब होता है, और इलिस्ट्रेशन वर्ड का क्या मतलब होगा, ओवरसी का मतलब तो आपको पता होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है ना। आप कंसील्ड भी कह सकते हो, किसी चीज को कंसील्ड करना, किसी भी चीज को कंसील कर दिया आपने, हाइड कर दिया, ठीक है। किसी भी चीज को आपने हाइड कर दिया, कंसील्ड कर दिया। इलिस्ट्रेशन वर्ड का मतलब होता है, इलिस्ट्रेशन वर्ड जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, पहली चीज, और इसका मतलब होता है समथिंग क्लियर, समथिंग क्लियर, कोई भी चीज जो बिल्कुल क्लियर हो, समथिंग क्लियर। चलिए, विजन का मतलब तो आपको मालूम होगा, विजन का मतलब क्या होता है, क्लियर दिखना, विजन सही है आपका, बिल्कुल। कर्टल का मतलब होता है इम्पोज, किसी भी चीज को थोपना, इम्पोज करना, ठीक है। कर्टल का मतलब होता है इम्पोज। अब आइए जरा आंसर को चेक कर लेते हैं कि आंसर कौन सा किससे किससे चेंज होगा। द डिश, आइए चेक करते हैं क्वेश्चन। द डिसीजन बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो डिसीजन है, टू इमरजेंस, नो, टू कंसील्ड नहीं होगा यहां पर, ठीक है। कंसील्ड नहीं होगा, कर्टल होगा, क्योंकि जो डिसीजन लिया गया है बाय किसके द्वारा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, लोगों पर थोपने के लिए, सबसे पहले आएगा आपका ई। टू इम्पोज, इम्पोज और कर्टल दोनों ही आपका वर्ब है, ध्यान दीजिएगा। और टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, जैसे आप, ठीक है, टू के साथ आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है जिसको आप यूज करोगे, इस चीज का प्लीज ध्यान दीजिएगा। तो टू के साथ आपका कर्टल आएगा, तो फर्स्ट आपका हो जाएगा ई, क्योंकि जो डिसीजन है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा थोपा गया है। कैंपेनिंग फॉर द रिमेनिंग टू फेज ऑफ द वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन इन एन रीजन ऑफ डिले इनसाइड, ठीक है। अच्छा,
विजन की जगह पर आपका इलिस्ट्रेशन आएगा समथिंग क्लियर। क्यों? क्योंकि वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन इज एन इलिस्ट्रेशन, ठीक है, टू डिले इनसाइड द लैक ऑफ किसके संग चेंज होगा? बी से। द लैक ऑफ विजन, कमी है आपको विजन्स की, कमी है आपको विजन्स की, तो मतलब ई के साथ आएगा आपका सी। जो करेक्ट फॉर्मेशन बनेगा मैं उसको बता रही हूं, ठीक है। ए और ई आपका चेंज हो जाएगा और बी और सी आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। द लैक ऑफ विजन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज टू प्लान द कैंपेनिंग एंड ओवरसी, डी अपनी जगह पर रहेगा, इट कॉन्ट्रीब्यूट टू द इमरजेंस, क्योंकि द आपका आर्टिकल है और आर्टिकल के बाद हमेशा नाउन आता है। तो सेंटेंस की शुरुआत होगी ई से, फिर ई के बाद आपका वर्ड जो आएगा वो आएगा सी इलिस्ट्रेशन वाला, फिर आपका आएगा यहां पर बी और फिर आपका आएगा डी और फिर आएगा आपका ए। करेक्ट फॉर्मेशन ये बनेगी, ठीक है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। क्लियर? क्लियर है? चल आगे बढ़े। अगर सेशन समझ में आ रहा है तो प्लीज आप लोग एक बार लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा, ठीक है, अगर आपने लाइक और शेयर नहीं किया है। 11 बजे वाला क्लास देख रहे हो ना आप लोग, 11 AM वाला स्पोकन इंग्लिश का। स्पोकन इंग्लिश मिस मत करना, अंग्रेजी सीखो भैया, अंग्रेजी सीखना बहुत जरूरी है। चलो बताओ, देखो इसमें ऐसा कोई भी वर्ड नहीं है जिसका मुझे मीनिंग आप लोगों को बहुत डिटेल में बताना पड़े। एक्सीडेंट का मतलब आपको पता होना चाहिए, क्लियरली का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, प्रोटोकॉल का भी मीनिंग हम सबको पता होना चाहिए, ठीक है। हाँ, डिलिजेंटली का मतलब होता है शो केयर्स, केयर्स दिखाना किसी भी इंसान के प्रति, डिलिजेंट होना, शो केयर, ठीक है। चलिए बताइए, ऑब्जर्व का भी मीनिंग पता होना चाहिए यार, ऐसा कोई भी वर्ड ही नहीं है इसमें जो मैं आपको बताऊं। देखो क्या कह रहा है, स्टेट ब्यूरोक्रेट्स कैन व्हाट कैन क्या, वॉइस प्रॉपर आ रही है ना? चलो ठीक है। स्टेट ब्यूरोक्रेट्स कैन एक्सीडेंट नो कैन क्लियरली अकम्प्लिश, ए और सी का रिप्लेसमेंट होगा, पढ़ते ही समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर डी। भाई देखो SBI क्लर्क मेंस की जो क्लास है आप लोगों की, ये डेली 8 PM पर हो रही है 4 मार्च तक, ठीक है। 4 मार्च के बाद हम देखेंगे कि 8 PM पर हम आपको क्या पढ़ाएंगे। इसके लिए भी हम एक नया बैच रेडी कर रहे हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट बैच होगा, नो डाउट। लेकिन इसके साथ ही साथ सुबह 9 AM पर आप लोगों की 80 इंपॉर्टेंट रूल ऑफ ग्रामर की क्लास शुरू हो चुकी है, प्लीज़ आप लोग ज्वाइन करा करिए। मैंने सुबह 9 AM की क्लास की लिंक, 11 AM के स्पोकन क्लास की लिंक और 8 PM की क्लास की प्लेलिस्ट, और इन तीनों की प्लेलिस्ट मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दी है, आप वहां से जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। सबसे बेस्ट काम है चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको क्लासेस की हर एक लिंक मिल सके। एक भी सेशन मत छोड़ना, मैं बता रही हूँ, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है सेशंस आपके लिए, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोगों से कल सुबह 9 AM की क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। Have a very blessed night to all of you. Good night, everyone. Thank you.